वालेकुम दोस्तों। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मजलिसी उम्मीदवार इम्तियाज जलील के बड़े इंतखाबी जलसे से जनाब अकबरुद्दीन अवैसी का खिताब। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मुनक़दा इंतखाबी जलसे में जनाब अकबरुद्दीन अवैसी ने खिताब करते हुए कहा है कि पिछले कई सालों से मराठवाड़ा इलाके को पसमानदा रखा गया है और इस इलाके की तरक्की के लिए ठोस इक़दाम भी नहीं किए गए। लिहाजा इस इलाके की तरक्की के लिए 30 साल कबल मराठवाड़ा डेवलपमेंट बोर्ड कायम किया गया था, लेकिन इसको खातिर ख्वाह फंड्स फराहम नहीं किए गए। लिहाजा आज इस इलाके में खुश्क साली है, पानी की किल्लत है, किसान परेशान है। लिहाजा इन तमाम परेशानियों के हल निकालने के बजाय सिर्फ शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। नाम बदल लेने से तरक्की और खुशहाली नहीं आएंगी। तरक्की और खुशहाली लाने के लिए काम करना होगा। अगर तमाम सियासी जमातें संजीदा है तो फिर मराठवाड़ा की तरक्की के लिए 50,000 करोड़ रुपए बतौर खुसूसी फंड्स की फरहमी करें। मजीद इन्होंने जलसे में खिताब करते हुए कहा है कि हम हुकूमतों का साथ देते हैं तो अवाम के लिए और हुकूमतों की मुखालिफत भी करते हैं तो अवाम की मफाद की खातिर करते हैं। मजीद इन्होंने कहा है कि हम मराठा, मुसलमान, दलित समाज के साथ मिलकर इस इलाके की तरक्की के लिए काम करेंगे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कम्युनिटी और गरीब अवाम के मसाइल को हल कराने, इनके मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और इनके मसाइल को हुकूमत के सामने पेश करने की सियासत करती है। PRS के कारगुजार सदर तारिक रामाराव ने मंगल को कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ऑटो रिक्शा ड्राइवरों के मसाइल और मुश्किलात हल करने के लिए फौरी इक़दाम करें। मजीद इन्होंने कहा है कि हुक्मरान पार्टी ने इंतखाबात के दौरान अवाम बाशमूल ऑटो ड्राइवर को दिन में तारे दिखाए थे, लेकिन कामयाबी के बाद हुकूमत की जानिब से इनसे दगाबाजी की गई है। लिहाजा मंगल को धरना चौक पर तमाम सियासी जमातों से ऑटो ड्राइवर्स की जानिब से दिए जा रहे धरने को मुखातिब करते हुए TTR ने इस बात की निशानदेही की है कि तेलंगाना रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार पे आने के बाद तकरीबन 6.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान ऑटो ड्राइवर्स रोजाना तकरीबन 2,000 रुपए कमाया करते थे, लेकिन अब इन्हें बामुश्किल 200 से 300 रुपए की आमदनी भी नहीं हो रही है। इन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता साल कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी ऑटो में सफर करते हुए ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल को हल करने का वादा किया था, लेकिन वो इस वादे को भूल गए हैं। तारिक रामाराव ने कहा है कि BRS पार्टी ख्वातीन को महालक्ष्मी स्कीम के तहत RTC बसों में मुफ्त के सफर की सहूलत के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो इस बात पर भी जोर दे रही है कि ऑटो ड्राइवर्स के मसले को हुकूमत जल्द से जल्द हल करें। रियासत तेलंगाना में चल रहे जात पात के सर्वे से तमाम तबकात के साथ इंसाफ होगा। लिहाजा तेलंगाना में घर घर सर्वे मुल्क भर के लिए एक मिसाल होंगी। राहुल गांधी का बयान। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा है कि तेलंगाना में जात पात के सर्वे से तमाम तबकात के साथ इंसाफ किया जाएगा। बिलखुसूस इन तहकीकात को तमाम शोबे हयात में मुनासिब नुमाइंदगी और हिस्सेदारी फराहम की जाएंगी जो बरसों से नाइंसाफी का शिकार होते आ रहे हैं। लिहाजा राहुल गांधी के इस इजलास में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, रियासती वजीर और सीनियर कांग्रेस कायदीन भी शामिल थे। मजीद राहुल गांधी ने इस इजलास में खिताब करते हुए कहा है कि तेलंगाना में जात पात का ये सर्वे मुल्क के लिए मिसाली व काबिल तलखीद होगा और जात पात के सर्वे से हिंदुस्तान एक मजबूत मुल्क बन जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जात पात के सर्वे से आला जात को किसी भी किस्म का नुकसान नहीं होगा, बल्कि इन तबकात के साथ भी इंसाफ होगा जो परसों से नाइंसाफी का शिकार होते आ रहे हैं। तेलंगाना रियासत में घर घर सर्वे का आज से आगाज। सर्वे से मुतालिक तकरीबन 75 सवालात के जवाब देने होंगे। लिहाजा तेलंगाना में जात पात की बुनियाद पर घर घर सर्वे का आगाज 6 नवंबर से होगा और हुकूमत की जानिब से घर घर सर्वे के लिए वसी पैमाने पर इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा अवाम भी इस बात को लेकर परेशान है कि घर घर सर्वे के दौरान कौन से सवालात पूछे जाएंगे। जराये के मुताबिक ये सर्वे समाजी, माशी, तालीमी, रोजगार, सियासी और जात पात से मुतालिक होगा, जिसमें अवाम को 75 सवालात के जवाब देने होंगे और ये सर्वे 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। और पहले हिस्से में अवाम से 60 शख्सी सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें खानदान के सरपरस्त और अरकार खानदान की तफसीलात से मुतालिक सवालात होंगे, जिसमें जायदाद, खर्च और मकान की तफसीलात भी शामिल होंगी। और सर्वे फॉर्म में ज़िले, मंडल, पंचायत, म्यूनसिपालिटी, वार्ड नंबर और मकान नंबर दर्ज किए जाएंगे। इसके बाद खानदान के सरपरस्त का नाम, अरकान खानदान का नाम, सिन्फ, मजहब, तबका, उम्र, मादरी ज़बान और आधार कार्ड के बाशमूल तमाम तफसीलात बतौर सबूत पेश करने होंगे। इसके अलावा मोबाइल नंबर, माजूरी, शादीशुदा मौकूफ़, तालीमी काबिलियत, नौकरी, मुलाजिमत, कारोबार, सालाना आमदनी, इनकम टैक्स और बैंक अकाउंट की तफसीलात का फॉर्म में इंदराज किया जाएगा। अगर किसी शख्स के पास ज़रिया अराजी है तो इन्हें तारानी पासबुक नंबर और अराजी की तफसीलात, आबपाशी का ज़रिया और लीज पर काश्तकारी की तफसीलात भी फराहम करना होगा। इसके अलावा तहफ़्फ़ुज़ात से तालीम और रोज़गार के हुसूल की तफसीलात, सरकारी स्कीम से इस्तिफ़ादा की तफसीलात, आया SC, ST, BC, EBC सर्टिफिकेट की तफसीलात और इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी भी पेश करनी होंगी। सियासी वाबस्तगी या पस मंज़र, सरकारी अहदों या दीगर रियासतों व मुल्क में नकल मुकाम करने वालों की तफसीलात और नकल मुकाम होने की वजूहात की तफसीलात सर्वे के फॉर्म में दाखिल करनी होंगी। और गुज़िश्ता 5 सालों में हासिल शुदा क़र्ज़ों की तफसीलात, क़र्ज़ कहाँ से और किस मसले के लिए लिया गया था, इसकी तफसीलात भी अंदराज करनी होंगी। और तमाम अफराद ख़ानदान के मनक़ूला और गैर मनक़ूला असासात की तफसीलात के सवालात के जवाब भी देने होंगे। आखिर में मालिक मकान को तस्दीक करना होगा कि मज़कूरा कुर्दा तमाम मालूमात दुरुस्त है और इन्हें भी दरख्वास्त फॉर्म पर दस्तखत करनी होंगी। वाज़ेह है कि मज़कूरा सर्वे रियासत के हर शहरी के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। लिहाजा इस सर्वे से इस्तिफ़ादा करते हुए तमाम शहरियों को मज़कूरा सवालात के जवाब देने होंगे। बिलखुसूस कास्ट सर्टिफिकेट मुतालिका मंडल ऑफिसर से हासिल किया गया है तो बेहतर है। दोस्तों, इस सर्वे से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।